Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Faisal and today we will discuss BPS, Biopsychosocial Model. So, Biopsychosocial Model क्या है? ये एक मॉडल है which was first conceptualized by the George L. Engel in 1977. और इस मॉडल का मतलब क्या है? पहले मैं अगर बायोमेडिकल मॉडल आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो फिर आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। बायोमेडिकल एक मॉडल है। इस मॉडल का मतलब ये है कि कोई भी अगर पर्सन की मेडिकल कंडीशन हो तो उस मेडिकल कंडीशन के पीछे उस कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ भी हो सकती है। वो कोई फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजीज हो सकती है, वो कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। सो ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी एक कोई पर्सन इफेक्ट होता है या कोई उसकी मेडिकल कंडीशन आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर 1977 में एक अनदर मॉडल जॉर्ज एल एंजल ने डिस्क्राइब किया, और इस मॉडल का मतलब ये है, वो यही चीज़ सजेस्ट कर रहा है कि जब भी एक पर्सन की मेडिकल कंडीशन आती है तो उसके पीछे सिंपली बायोमेडिकल फैक्टर्स नहीं होते, कुछ अदर फैक्टर्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो अदर फैक्टर कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वो हो सकते हैं सोशल फैक्टर्स। तो उसका मतलब ये है कि जब भी एक पर्सन की मेडिकल कंडीशन अराइज होती है तो उसके पीछे बायोमेडिकल फैक्टर्स भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकती है, एंड सोशल फैक्टर्स भी हो सकती है। सो ये है हमारे पास सिंपल बायोसाइकोसोशल मॉडल। Biopsychosocial model is a general model or approach which possessing that biological, psychological, and social factors all are plays a significant role in human functioning in context of disease or illness। कि जब भी कोई disease और illness होगी या human और person functional deviations होती है तो उसके पीछे biological, psychological and social factors involve होते हैं। ये तीनों फैक्टर्स अपना रोल प्ले करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ disease or illness. Indeed, health is best understood in terms of combination of biological, psychological and social factors rather than purely in biomedical terms. ये कहते हैं कि अगर आपने हेल्थ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना हो तो आपके लिए ये तीनों चीज़ों की कम्बिनेशन को अंडरस्टैंड करना होगा। आप हेल्थ को क्लियरली और प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। सिर्फ ओनली एंड ओनली बायोमेडिकल टर्म्स या बायोमेडिकल फैक्टर्स के बेस पे या बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बेस पे आप हेल्थ को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इन कंट्रास्ट to the traditional reductionist biomedical model of medicines that suggests every disease process can be explained in terms of an underlying deviation from normal function, such as a pathogen, genetic or developmental abnormalities or injuries। जैसे कि मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि अगर आप रिडक्शनिस्ट बायोमेडिकल मॉडल को देख लें या अप्रोच को देख लें तो उसका सिर्फ यही एक ही रीज़न होता है कि कोई भी अगर डिविएशन होती है फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग या कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी डिजीज़ होती है तो उसके पीछे एक अंडरलाइंग काज होती है। वो अंडरलाइंग काज पैथोजन, जेनेटिक प्रॉब्लम, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ और इंजरीज ये हो सकती है। जबकि इसके बरकस अगर आप कंसेप्ट ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल देख ले तो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योरली बायोमेडिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं एज वेल एज सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। The concept is used in field such as medicine, nursing, health, psychology, sociology, and particularly in more specialistic fields such as psychiatry, health, psychology, family therapy, clinics, social work, and clinical psychology. The biopsychosocial paradigm is also technical term for the popular concept of the mind-body connection, which address more philosophical arguments between the biopsychosocial and biomedical models rather than their empirical exploration and clinical applications। कहते हैं कि अगर आप बायोसाइकोसोशल पैराडाइम को देखना चाहते हैं, एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसको हम माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं। और माइंड बॉडी कनेक्शन का क्या मतलब है कि द वर्किंग ऑफ द माइंड कैन अफेक्ट द बॉडी while
द वर्किंग ऑफ द बॉडी कैन अफेक्ट द माइंड। सो ये है माइंड बॉडी कनेक्शन। अगर आपकी माइंड काम कर रही है ना तो उसका इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे, अगर आपकी बॉडी काम कर रही है तो उसका इफेक्ट होता है माइंड पे। तो ये एक डायरेक्ट इफेक्ट दोनों का एक दूसरे पर होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी एक इलनेस आती है तो इलनेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइंग बायोमेडिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते या बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, उस पर सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब भी एक पर्सन इल होता है या कोई डिजीज़ अकर होती है तो उसके पीछे आप देख लें कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो इन्वॉल्व है, बट उस पर सोसाइटी का भी एक इफेक्ट होता है, उस पर इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है, एंड उस पर अपना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, जिसमें से जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें अदर फैक्टर्स है जो कि इल करती है या इफेक्ट करती है पर्सन को। The biopsychosocial model implies that treatment of disease processes, for example type 2 diabetes and cancer, requires that the healthcare team address biological, psychological and social influences upon a patient functioning। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर देख लें, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या कैंसर है तो उसको आप सिर्फ अंडरलाइन काज के बेस पे उसको ट्रीट नहीं करते। वो कहते हैं कि हेल्थ केयर टीम को चाहिए कि वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी एड्रेस कर ले, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी एड्रेस कर ले एंड सोशल फैक्टर्स भी एड्रेस कर ले। अगर उस पर कोई साइकोलॉजिकल, सोशल और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हो तो उसको अंडरलाइन काज, उसकी अंडरलाइन काज देख के उसको एड्रेस कर ले और पेशेंट को वापस अपनी नॉर्मल फंक्शन की तरफ लेकर आ जाए। अच्छा, मॉडल डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशंस। In a philosophical sense, biopsychosocial models state that working of the body can affect the mind and the working of the mind can affect the body। मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया कि जब माइंड वर्किंग ऑफ योर माइंड इज डायरेक्टली अफेक्ट योर बॉडी एंड वर्किंग ऑफ योर बॉडी इज डायरेक्टली अफेक्ट योर माइंड। तो ये इसकी फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन है बायोसाइकोसोशल मॉडल की। This means both a direct interaction between mind and body as well as indirect effects through intermediate factors। माइंड का बॉडी के साथ और बॉडी का माइंड के साथ तो एक डायरेक्ट कनेक्शन है, बट उसके दरमियान कुछ इंटरमीडिएट फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो इंटरमीडिएट फैक्टर्स आपके इन्वायरमेंट से आ सकती है, वो इंटरमीडिएट फैक्टर्स आपके सोशल सेक्टर से भी आ सकती है, जैसे कि फैमिलीज प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स के दरमियान लड़ाई होना, या आजकल कोरोना सिचुएशन है तो आप सराउंडिंग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, ये इन सारी चीज़ों से आप प्रेशराइज हो गए, आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, लोग एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये है सोशल फैक्टर्स। तो कहते हैं कि वो इंटरमीडिएट फैक्टर्स है। मैं कहता हूँ कि माइंड का बॉडी के साथ तो एक डायरेक्ट कनेक्शन है, but there should be some intermediate factors, and that intermediate factor would be social factors as well as environmental factors। The biopsychosocial model presumes that it is important to handle the three together। biopsychosocial model emphasize करता है specifically कि आप तीनों जगहों पर इन तीनों एरियाज को आप स्पेसिफिकली एड्रेस कर ले। एप्लीकेशन इन मेडिसिन में इसका क्या एप्लीकेशन है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। अच्छा, उसमें फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट कौन से है, अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ इलनेस स्टेम्स फ्रॉम फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स बॉडी, कि आप अंडरलाइन काज को आप एड्रेस करें। अंडरलाइन काज ऑफ वर्ड, कोई भी डिजीज़ हो, उस डिजीज़ की अंडरलाइन काज कुछ भी हो सकती है, आप उसको एड्रेस कर ले। आप अगर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स देखते हैं, सीक्स फॉर पेशेंट्स साइकोलॉजिकल काजेज, फॉर एग्जांपल काजेज for a health problem such as lack of self control, emotional turmoils, negative thinking, stress, anxiety, depression, ये सारे के सारे जितनी भी हैं ये psychological components हैं। And social components investigate how different social factors such as socio-economic status, culture, poverty, technology and religion can influence। अच्छा, सोशल से मल्टीपल चीज़ें आती है, आपकी फैमिलीज प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपकी फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आ सकता है, कल्चर, पॉवर्टी, टेक्नोलॉजी,
ये सारे के सारे आपको आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स और फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए, ये सारे सोशल कंपोनेंट्स हैं। Psychosocial factors can also cause a biological effect by predisposing the patient to risk factors. कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स भी है जो कि वो काज कर सकती है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। वो साइकोसोशल फैक्टर्स कुछ ऐसे साइकोसोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल इफेक्ट काज कर सकती हैं। वो साइकोसोशल फैक्टर्स कौन से? पर्सन विद डिप्रेशन विल ड्रिंक, दैट कैन अफेक्ट टू लिवर डैमेज। अच्छा, अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि डिप्रेशन में है और वो डिप्रेशन में जाके वो ड्रिंक करता है, तो वो उसकी ड्रिंकिंग की वजह से उसकी लंग्स इफेक्ट होते हैं। सो इफेक्ट ऑफ लंग्स ये एक बायोलॉजिकल कंडीशन है। सो ये बायोलॉजिकल कंडीशन किस चीज़ की वजह से अराइज हो गया? बाय ड्रिंकिंग। और ड्रिंकिंग कौन सी कंडीशन में वो कर रहा था? वो कर रहा था इन डिप्रेशन। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे साइकोसोशल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बायोलॉजिकल कंडीशन भी अराइज हो सकती है। Implications: consider biological, psychological and social factors. Relationships are significant to health. अच्छा, patient and doctor's relationship, patient and family, friends and others, ये relationships health के लिए बड़ी एक important role play करता है। ठीक है ना? मैंने कहा कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो, डॉक्टर का रवैया पेशेंट के साथ, पेशेंट का रवैया डॉक्टर के साथ, तो इससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ सकती हैं। ठीक है? कीप पीपल हेल्दी रेदर देन वे टू ट्रीट देम व्हेन दे बिकम इल। तो अच्छा, चैलेंजेस क्या है इस मॉडल के लिए अगर सोसाइटी लेवल पर देख ले? पॉवर्टी एज अंडरलाइंग इशू। सबसे पहले पॉवर्टी में आप चाहे कुछ भी कर ले, द पीपल विल बिहेव डिफरेंटली। क्योंकि वो क्यों डिफरेंटली बिहेव करेगा? बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ एजुकेशन। बिहेवियर्स एंड लाइफस्टाइल, लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स है, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं। कोई कंजप्शन ऑफ अल्कोहल्स करता है, कोई सिगरेट्स यूज़ करते हैं, कोई डिफरेंट अदर ऐसे अनहेल्दी डाइट्स लेते हैं जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। सो ये चैलेंजेस है सोसाइटी में, इसलिए इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं होती बायोसाइकोसोशल मॉडल की। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यहाँ पर तो OTC मेडिसिन भी इतने मिलती है, हर कोई बंदा डॉक्टर बना हुआ है। गैप्स इन इम्यूनाइजेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस नहीं है, और अगर एक्सेस हो भी जाए तो वहाँ पर भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो कि प्रॉपरली एक पेशेंट को आप ट्रीट कर जाएं। न्यू डिजीज़ एंड री इमर्जिंग स्ट्रेंस, न्यू डिजीज़ आ रही हैं, न्यू वेरिएंट्स आ रही है, जैसे कि कोरोना का सिचुएशन है, तो अगर चाहे वैक्सीन आ भी गई तो अब कह रहे हैं कि न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके, तो वो न्यू वेरिएंट्स के लिए फिर अदर वैक्सीन्स का बनाना, तो ये री इमर्जिंग कुछ डिजीज़ आ जाती है, या जैसे कि कोरोना, या कोई री इमर्जेंस अदर स्ट्रेंस आ जाती है, वेरिएंट्स आ जाती है, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस है ये फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस मॉडल BPS। अच्छा, अगर हम बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ डिजीज़ देख लें तो हम इसमें डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। अगर हम बायोलॉजी को देखते हैं तो उसमें आप एज देखते हैं, जेंडर देखते हैं, डिजीज स्टेट देखते हैं, जेनेटिक है, हेरिडिटी है, कोई फिजिकल सिम्टम्स है, मेडिसिन्स, ड्रग्स, एडिक्शंस, ये सारे के सारे जितनी भी है ये फैक्टर्स, ये है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर हम साइकोलॉजिकल देख लें डिजीज़ में तो एटीट्यूड, बिलीव्स, मोड ऑफ स्टेट, बिहेवियर, रिलीजियोसिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे के सारे अदर्स इन्फ्लुएंसेस है साइकोलॉजिकल। सोशल में अगर देख ले तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सपोर्ट, अगर रोल्स देखते तो वर्क प्लेस में, फैमिली में, पेयर्स में, फ्रेंड्स में, फिजिशियन पेशेंट का रोल देख ले, या फिजिशियन एंड पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो देख ले, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देख ले। सो ये सारे फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसेस है, सोशल इन्फ्लुएंसेस। इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस अगर देख ले तो स्कूल, वर्क प्लेस, चर्च, सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स, कम्युनिटी, हेल्थ सर्विस, नेबरहुड्स, नेशनल इकॉनमी, मास मीडिया, पॉलिसी, लॉज,
तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि जब भी गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आती है तो वो पॉलिसी इफेक्ट करती है लोगों को। अब वो इफेक्ट पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। जब भी एक कानून आता है तो वो कानून इफेक्ट करती है लोगों को, वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। सो ये सारे के सारे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है। टू अप्लाई द बायोसाइकोसोशल अप्रोच टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, द क्लिनिशियन शुड recognize that relationship are central to providing health care। आपके पेशेंट के साथ एक अच्छा रवैया हो, आप पेशेंट को कन्विंस कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटीज़ हो, तो आप इजीली पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। यूज़ सेल्फ अवेयरनेस एज अ डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक टूल। आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ फोकस कर ले। सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोरोना का सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में मैं ख़ुद को भी अवेयर कर लूँ कि असल में हमारे लिए क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, हम उसको फॉलो करें एंड लोगों को भी हम बता दें कि ये गाइडलाइंस फॉलो करें। elicit the patient's history in context to life circumstances। अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आती है या कोई और कंडीशन आती है, साइकोलॉजिकल कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर पेशेंट हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में जो रूट काज है या अंडरलाइन काज है वो किधर है, वो क्या अंडरलाइन काज है या रूट काज है। तो आप उस काज को, उस फैक्टर को आप एड्रेस कर ले, जो भी इलनेस हो वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली रिसॉल्व हो जाएगी। Decide which aspect of biological, psychological and social domains are most important to understanding and promoting the patient's health। So तीनों फैक्टर्स को तो हमने एड्रेस करना है, तीनों एस्पेक्ट्स को हमने देखना है कि बायोलॉजिकल को भी, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, इन तीनों को हमने एड्रेस करना है। बट फिर उसमें आप देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज कौन से फैक्टर्स पे की जाए। सो वही फैक्टर्स अंडरलाइन काज होती है जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास आया हुआ है। प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल ट्रीटमेंट, और फिर आप उसको मल्टी डायमेंशनल ट्रीटमेंट दे दें। अब ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफिकली कोई मेडिकल कंडीशन का पेशेंट आ गया, आप उसको सिंपल लिख दें कि आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लें। एंटीबायोटिक्स से वो तो ठीक हो जाएगा, मगर उसका जो सोशल फैक्टर्स है वो सॉल्व नहीं हुआ, उसका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो आपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी साथ पे भी फोकस करना है, आपने सोशल फैक्टर्स पे भी फोकस करना है। तो इसलिए कहते हैं कि आप मल्टी डायमेंशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर लें। सो थैंक यू डियर व्यूवर्स, ये था एक सेशन अबाउट बायोसाइकोसोशल मॉडल BPS।